दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अब मान लो कि दो दोस्त है, अमन और सुमित। जहां अमन को हर दिन 15 सिगरेट फूकने की भाई आदत है, तो वहीं सुमित सिगरेट तो नहीं फूकता, लेकिन वो हमेशा लोनली फील करता है। वो हमेशा खुद में ही खोया खोया सा गुमसुम सा रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 10 साल के बाद इन दोनों में से किसे हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। अब आप में से मेजोरिटी लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, हमने बचपन से पढ़ा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, और मुकेश को कैंसर होने की एडवर्टाइजमेंट तो हम हर मूवी के स्टार्टिंग होने से पहले देखते हैं। तो इस हिसाब से भाई अमित ही सबसे पहले भगवान को प्यारा होगा, पक्की बात है। लेकिन दोस्त आप पूरी तरह से गलत हो यहाँ पे, क्योंकि विवेक मूर्ति जी जो कि एक फॉर्मल जनरल सर्जन है, उन्होंने भाई बकायदा ये साबित किया है कि लोनलीनेस एक्चुअली में हमें हर दिन 15 सिगरेट फूकने की जितना ही नुकसान पहुंचाती है। और तो और लोनलीनेस कैंसर के चांसेस को भी बढ़ा देता है, आप खुद देख लो यहाँ पे। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है? I mean, हमारे देश के अंदर तो इतने सारे लोग भरे पड़े हैं ना, फिर भला लोग लोनली कैसे फील कर सकते हैं? और जब आज इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्केट में मौजूद है, तो फिर काहे का अकेलापन? और सबसे बड़ा सवाल कि जब लोनलीनेस इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? क्या सच में लोग लोनली होते जा रहे हैं, या फिर हमें जानबूझकर लोनली फील करवाया जा रहा है? भाई कहीं टॉप पर बैठे बड़े बड़े पूंजीवादी लोग जानबूझकर हमें लोनलीनेस बेचकर खुद करोड़ों रुपए तो नहीं कमा रहे हैं ना? आखिर ये सब माजरा क्या है भाई? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारी डार्क रियलिटी से पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने आसान भाषा में रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो 2020 में पब्लिश हुए साइकोलॉजिकल पेपर की माने तो लोनलीनेस एक्चुअली में उस बुरे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है जहाँ आप अकेले रहना तो नहीं चाहते, लेकिन आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अकेले रहने के अलावा। आप अपने आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना तो चाहते हो, लेकिन आप उनसे भाई कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे केस में आप भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हो, अंदर एक तरीके से घुटन सी महसूस करते हो। तो भाई इसे ही सिंपल लैंग्वेज में लोनलीनेस कहा जाता है। वैसे भाई रिसर्चर्स की माने तो लोनलीनेस की प्रॉब्लम कोई नई चीज नहीं है, बल्कि युवल नोहा हरारी अपनी बुक सेपियन में खुद ये बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब लोग जंगलों में रहते थे ना, तब हम ह्यूमंस उस समय के हिसाब से सबसे कमजोर प्राणी थे भाई। लेकिन फिर भी हम बड़े बड़े जानवरों का सफाया करके आज तक जिंदा है। इसका एक मेन कारण ये है भाई कि हम ह्यूमंस आपस में मिलकर एक साथ काम करने में यकीन करते थे। अब उस समय लोग आपस में मिलकर ना सिर्फ शिकार किया करते थे, बल्कि अपने झुंड का भी ख्याल रखते थे। जैसे आपस में खाना शेयर करना, रात में अगर अचानक से किसी जानवर ने हमला कर दिया तो एक दूसरे के साथ मिलकर उसे प्रोटेक्ट करना। लेकिन भाई वहीं जब कोई झुंड में कोई गलत सलत काम कर देता था ना, तो उसे भाई झुंड से निकाल दिया जाता था, एक तरीके से बाइकआउट कर दिया जाता था, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब उसकी मदद कोई नहीं करेगा और उसे खुद से ही सारा काम करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि झुंड से निकाले जाने पर लोग लोनलीनेस फील करते थे, क्योंकि एक तो उस समय उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता था, और दूसरा अब उसे अपना सारा काम खुद से ही करना पड़ता था। और भाई यहीं से लोनलीनेस की शुरुआत होती है, जिसे आज हिकिमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लोनलीनेस, जो कि भाई आज के समय में इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रहा है ना कि अमेरिका के अंदर जब 2018 में एक इंश्योरेंस कंपनी ने जब स्टडी कंडक्ट की, तो उन्हें पता चला कि अमेरिका के अंदर आधे से ज्यादा लोग लोनलीनेस के शिकार हुए पड़े हैं भाई, जो भाई कभी कभार तो हफ्तों तक किसी से बात तक नहीं करते। वहीं ऑस्ट्रेलिया में तो और भी बुरा हाल है, वहाँ पे तो 55% लोग इस बीमारी के शिकार हुए पड़े हैं। और भाई इसमें चाइना भी पीछे नहीं है, वहाँ पे भी ये रेट 47% पहुंच चुका है। और भाई ये परसेंटेज का ग्राफ समय के साथ साथ और भी बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई ये सब सुनकर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई हम तो भारतवासी है, हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, हमारे यहाँ थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है, हम तो दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो भाई ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कुछ साल पहले चंडीगढ़ के अंदर हमारे यहाँ पे भी एक स्टडी की गई थी, जहाँ से हमें क्लियरली पता चला कि भारत के अंदर 62% टीनेजर्स हर दिन लोनलीनेस महसूस करते हैं। वहीं जो लोग ज्यादातर समय स्कूल कॉलेज में बिताते हैं ना, वहाँ पर हर 3 में से 2 इंसान कभी ना कभी लोनलीनेस फील करता ही है। यहाँ तक कि भाई इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो साफ तौर पर ये कहती है कि लोनलीनेस स्ट्रेस के बाद होने वाला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इशू है। हाँ मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि इन डेटा पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो अभी के लिए ये मान लेते हैं कि ये डेटा सच है। लेकिन भाई फिर भी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जब पुराने समय में लोगों के पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ लोग होते नहीं थे, तब अगर वो बताते कि वो लोनली फील करते हैं, तब बात थोड़ी समझ में भी आती। लेकिन भाई आज तो दुनिया भर में लोग भरे पड़े हुए हैं ना, और भाई आज तो इंटरनेट की मदद से लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। तो फिर भाई आज की जनरेशन ही दिन ब दिन लोनली क्यों होती जा रही है? ऐसा पुराने जमाने में तो नहीं देखने को मिलता था इतना ज्यादा, आज ही क्यों देखने को मिल रहा है? तो भाई इसके बारे में डॉक्टर विवेक मूर्ति जी ये बताते हैं कि आज के समय में लोगों के अंदर लोनलीनेस बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है लेक ऑफ कम्युनिटी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि दुनिया के ज्यादातर देश में बच्चे शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहने चले जाते हैं, इसलिए भाई जाहिर सी बात है कि उनके माता पिता को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। वहीं जब वो खुद भी अपने बच्चों को काम और ऑफिस की वजह से टाइम नहीं दे पाते, इसलिए उनके बच्चे भी लोनलीनेस का सामना करते हैं, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यही सर्कल फिर से घूमने लगता है भाई।
लेकिन हाँ, इस मामले में हम भारतवासी अभी भी थोड़े बचे हुए हैं, क्योंकि जब बात भारत की आती है तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कई जनरेशन से हमारे भारत के अंदर लोग जॉइंट फैमिली के अंदर ही रहते आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोनलीनेस हमारे यहाँ पे काफी हद तक कंट्रोल में रहता था। लेकिन दोस्त क्या करे, हमारी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पे भी यही देखा गया है कि लोग बेटर अपॉर्चुनिटी और स्टडीज के लिए फैमिली से अलग होने लगे हैं, और इस केस में घर से दूर रहने वाले लोग बिल्कुल भाई वैसा ही लोनली फील करते हैं जैसा पुराने जमाने में लोगों को जून से निकाल दिया जाता था ना, बिल्कुल वैसा ही अकेलापन फील करते हैं वो लोग। अब ऐसे केस में ना सिर्फ माँ बाप बल्कि बच्चे भी लोनली फील करते हैं। और भाई ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा हमारे मदुरई में कुछ रेस्टोरेंट वर्कर के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की, जो काम के चक्कर में अपने घर से दूर रहते थे, जहाँ पे वो ठीक ठाक पैसे तो कमा लेते थे, लेकिन काम खत्म होने के बाद जब वो घर पे लौटते थे तो भाई वो लोनलीनेस के अंधेरे में डूब जाते थे, वो भी पूरी तरह से। इसीलिए तो भाई मेजॉरिटी इंडियन मर्द ही इस लोनलीनेस का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक तो वो जल्दी से अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, और अगर भरोसा कर भी लिया तब भी वो जल्दी से अपने दिल का दर्द लोगों को बता नहीं पाते, इसलिए वो अपने दर्द को अपने दिल में ही दबा करके अंदर ही अंदर अकेलेपन में घुटन भरी जिंदगी जीते रहते हैं। ऊपर से अगर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है तब तो भाई भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो गला काट कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन की रेस में प्रमोशन पाने के लिए एक मर्द ऑफिस के एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करता है, जिससे कि घर पहुंचने पर उसके अंदर उतनी एनर्जी और समय बचता ही नहीं है कि वो कहीं बाहर जाकर अपने दिल का दर्द अपने किसी करीबी दोस्त को बता पाए। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है भाई, बल्कि जानबूझकर बनाया हुआ ट्रैप है। और भाई ये ट्रैप इसी तरह से बनाया गया है क्योंकि जितने ज्यादा लोग लोनली हो गए उतना ही इजी रहता है उनको ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन जंक फूड को ऑर्डर करने की लत लगाना, जिससे कि सामने वाले इंसान को ये यकीन हो जाता है कि उनकी लोनलीनेस को दूर करने का यही एकमात्र रामबाण इलाज है। और भाई ये बात मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप इस ग्राफ में खुद देख सकते हो, जहाँ पे भाई हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि डेटा के मुताबिक इंडियन मर्द काम करने में दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे आते हैं। और भाई जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पूंजीवादी लोगों की तिजोरियों में पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग अंधाधुन ऑनलाइन पैसा उड़ा रहे हैं। हाँ, ये चीज एक पल के लिए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, लेकिन दूसरे दिन वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है, और ये सर्कल ऐसे ही रिपीट होता ही जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ समझदार लोग जरूर से बताएंगे कि भाई चलो माना कि काम की वजह से लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आज के डिजिटल एरा में तो सोशल मीडिया एप्स हमारे आसपास भरे पड़े हुए ना, तो लोग इसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते अपने खाली टाइम में। तो दोस्त अगर एक राज की बात बताऊं तो ये सारे एप्स लोगों के लोनलीनेस को खत्म नहीं करती, बल्कि उल्टा ये सारे एप्स लोगों को जानबूझकर और ज्यादा लोनली बना रही है। यकीन नहीं होता तो ये स्टडी को खुद देखो दोस्त। ये स्टडी क्लियरली ये दावा करती है कि आप जितना ज्यादा समय फोन पर बिताते हो ना, रियल लाइफ में उतना ही कम मजा आपको लोगों से बात करने में आता है। और भाई जब रियल लाइफ में मजा आना बंद हो जाता है तो फिर लोग ऑनलाइन मजा ढूंढने आ जाते हैं, जिसकी वजह से भाई वो और भी भयानक एडिक्शन में फंस जाते हैं, जो लोनलीनेस को कम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हम 2017 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट की माने तो नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर घंटों बिंग वॉचिंग करने से आपकी मेंटल हेल्थ भाई इतनी खराब हो जाती है ना, कि जिससे कि फिर आप एक्सट्रीम लेवल की लोनलीनेस फील करने लगते हो। क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन की रिपोर्ट क्लियरली ये बताती है भाई कि जो लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं ना, वही लोग सबसे ज्यादा लोनली फील करते हैं। इसलिए तो भाई हमें सोशल मीडिया पे बस ये लगता है कि हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, लेकिन रियलिटी में हम अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। और भाई इसी का फायदा उठा करके बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हमारे लोनलीनेस को मार्केट करके खुद करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा लोग मेंटली वीक हो गए उतना ही इजी होता है उन्हें अपने सिस्टम का गुलाम बनाए रखना। इसलिए तो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन हर साल बढ़ जाती है, जिसे देखकर भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर भी ऐसे ऐप या प्रोडक्ट में अंधा पैसा इन्वेस्ट करने चले आते हैं, जो लोनलीनेस को बेस बना करके चालाकी से लोगों की जेब से पैसे निकलवाना जानती हो, क्योंकि उन्हें पता है कि मेजॉरिटी यूथ अपनी लोनलीनेस को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा। उसी का फायदा ये बड़े बड़े पूंजीवादी लोग उठा रहे हैं। इसलिए तो भाई ये लोग सब कुछ जानने के बाद भी चुप होकर बैठे हैं और चद्दर ओढ़कर चालाकी से सारी मलाई खुद खा रहे हैं। यकीन ना हो तो आप खुद चेक कर लो। तो भाई फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर कैसे हम इस लोनलीनेस से बाहर निकल सकते हैं? तो दोस्त इसका सिंपल और इफेक्टिव जवाब यही है कि आपको इस फोन के अंदर रिलेशनशिप ढूंढने के बजाय असल दुनिया में आकर कुछ मीनिंगफुल रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पूर्वज जो करते थे ना, कि वो लोनली फील होने पर मोबाइल नहीं चलाते थे, बल्कि बाहर जाकर चौराहे पे बैठकर 2-3 नए दोस्त बनाते थे। क्योंकि जहाँ ये पूरी दुनिया लाइक्स के पीछे पागल होकर अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है ना, तो ऐसे में अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ प्यारी है ना भाई, तो आपको इन सब फालतू चीजों को छोड़कर उन चीजों पर एक्चुअली में फोकस करना चाहिए, जो चीजें एक्चुअली में आपको खुशी देती हो। ये फेक वाली चीजें नहीं तो भाई दुनिया के कुछ चालाक लोग आपको अपने मैट्रिक्स के मायाजाल में फंसा करके जिंदगी भर आपको उनका गुलाम बना करके रखेंगे। यकीन ना हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके अभी देख लो। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की एक प्रो टिप भी सुनते जाओ। अब दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की प्रो टिप है अर्ली इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर आपने 2015 में ज्यादा नहीं लेकिन बस सिर्फ 10,000 रुपए का हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक खरीद के रख लिया
होता ना भाई, तो आज वो आपको 30,000 रुपए कमा करके देता। वहीं सेम पैसे आपने 2010 में ही डाल दिए होते तो वो आपको आज 82,000 रुपए कमा करके देता। लेकिन भाई अगर आपने यही पैसे 2005 में इन्वेस्ट कर दिए होते ना, तब तो भाई ये आपको 1,30,000 रुपए कमा करके देते। और भाई अगर आपने साल 2090 में ही ये 10,000 रुपए हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर दिए होते ना, तब तो भाई ये आपको आज 27 लाख रुपए कमा करके देता, वो भी भाई 18.5% रिटर्न के साथ। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, बल्कि लाखों लोगों ने ऑलरेडी इस अर्ली इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कमाए हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, समय रहते इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो दोस्त। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।